के नागपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। कन्हान थाना अंतर्गत कामठी खदान के क्वार्टर नंबर 527 निवासी संतोष इंद्रासन यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बंद वर्कशॉप स्टोर की खिड़की की रॉड तोड़कर अज्ञात चोरों ने स्टोर में रखे 25 नग लोहे के वजन चुरा लिए हैं, जिसकी कीमत 30,000 रुपए थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अनिल जिट्टावार ने इस अपराध की समानांतर जाँच शुरू की थी। क्राइम ब्रांच को जाँच के दौरान आरोपियों का सुराग लगा और पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर राधे बंडू मेंशराम 22, शुभम नेमचंद राउत 20 व अजय शिवपूजन गौतम 19 को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। तीनों कन्हान के निवासी हैं। इस पूछताछ में उन्होंने चोरी के वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी। उक्त माल कलमना बस्ती निवासी सोनू साकेत शाहू के बेचने की बात बताई। पुलिस ने इस चोरी में इस्तेमाल किए गए महिंद्रा अल्फा गाड़ी को जब्त कर आरोपी के पास से सारा माल बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया गया है। कन्हान पुलिस अब आगामी कार्रवाई कर रही है। उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राकेश ओला के मार्गदर्शन में की गई। रविवार दोपहर को हुई भारी बारिश के चलते शहर में चारों तरफ जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसी बारिश के पानी से बेलीशॉप मोतीबाग कॉलोनी के प्राचीन शिव मंदिर भी घिर गए। जल भराव इतना था कि शिव मंदिर के गर्भगृह में भी पानी प्रवेश कर गया था, मानो साक्षात वरुण देव ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया हो। ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न हो गई थी। नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे की अध्यक्षता में देवड़िया कांग्रेस भवन कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक समन्वयक एवं फ्रंटल अध्यक्षों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में नगर अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे ने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर ब्लॉक अध्यक्षों को बूथ कमेटी बनाने के लिए अपने ब्लॉक के पदाधिकारियों, पार्षदों, पूर्व पार्षदों और पराजित उम्मीदवारों से संपर्क कर प्रथम चरण में 5 कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर बूथ के अनुसार समितियां बनाए और उसकी सूची कांग्रेस कार्यालय को दे, ताकि बूथ कमेटियों के जरिए पार्टी को मजबूती मिले और मनपा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल सके। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथवार कार्यकर्ता बैठक बुलाने को कहा गया है। बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के प्रधान महासचिव डॉक्टर गजराज हटेवार, अल्पसंख्यक अध्यक्ष इरशाद अली, चिकित्सक सेल के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर अघाव, ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेश्वर ठाकरे, युवराज वैद्य, गोपाल पट्टम, अब्दुल शकील, राजेश पौनीकर, प्रवीण गौरे, विश्वेश्वर अहिरकर, दिनेश तराले, पंकज थोरात, रजत देशमुख, देवेंद्र रोटेले, सुनीता ढोले, इरशाद मलिक, समन्वयक मनीष उमरेडकर, मनोज नौकरकर, पुरुषोत्तम लोनारे, सुनील पाटिल, किशोर गिद, अजय नासरे, मनीष चांदेकर सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सक्रिय पदाधिकारी अमरजीत सोपती और हिमांशु पांडे के आकस्मिक निधन से केमिस्ट परिवार में भारी खालीपन पैदा हो गया है। स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने कहा कि हर साल उनके नाम पर गौरव पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि उनकी स्मृति को सुनिश्चित किया जा सके और उनके जैसे केमिस्ट समाज में बनाए जा सके। नागपुर केमिस्ट भवन में अमरजीत सोपती और हिमांशु पांडे को श्रद्धांजलि देने सभा आयोजित की गई। प्रास्ताविक सचिव हेतल ठक्कर ने किया। शुरुआत में नागपुर के अध्यक्ष राजेंद्र कावड़कर ने शोक प्रस्ताव सादर किया। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने कहा कि यह दिल दहला देने वाला है कि केमिस्ट एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले दोनों पदाधिकारियों का अचानक निधन हो गया। हमेशा आम आदमी की सेवा करने वाले हिमांशु पांडे की जगह भरना मुश्किल है। उन्होंने घोषणा की कि हिमांशु पांडे और अमरजीत सोपती की स्मृति में हर साल नागपुर जिला केमिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में एक महिला और पुरुष केमिस्ट को सम्मानित किया जाएगा। मुकुंद दुबे ने कहा कि पांडे ने सामाजिक कार्य करते हुए सभी के दिलों में जगह बनाई है। मौदा तालुका के तुमान और तरोड़ी गांव में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बिजली दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के खेल मंत्री सुनील केदार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार आपके साथ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों और उनके परिवारों को उचित सहायता प्रदान करें। इस अवसर पर जिला परिषद कृषि अध्यक्ष तापेश्वर वैद्य, तहसीलदार रूपानी, तुलसीराम कालमेघ, पुरुषोत्तम राउत और अन्य स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे। तरोड़ी में धान के खेत में काम करने वाली
महिलाओं पर 9 सितंबर को उस समय बिजली गिरी जब वे खेत से लौट रही थी। इस हादसे में पुष्पा दुर्योधन बागड़े की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि तुमान निवासी बबीता अकीन गायकवाड़ व प्रमिला घोड़मारे, सुनीता कोंगे, वंदना हारोड़े, सोनू घोड़मारे घायल हो गए थे। मृतक पुष्पा दुर्योधन बागड़े को 2 बच्चे ऋषभ और श्रद्धा है। खेल मंत्री सुनील केदार ने सरकारी अधिकारियों को मां से विहीन बच्चे व परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पूर्व पालक मंत्री एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष शिवाजीराव मोघे ने हजरत बाबा ताजुद्दीन दरबार में चादर पेश की और देश की एकता तथा अखंडता के लिए बाबा ताजुद्दीन के दरबार में प्रार्थना की। ट्रस्ट की तरफ से पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे की दस्तारबंदी की गई। 2024 में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में और राज्य में सरकार होंगी और राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने, ऐसी प्रार्थना बाबा के दरबार में की गई। शिवाजीराव मोघे ने ट्रस्ट के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सज्जादा नशीन तालिब बाबा, हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के सचिव ताजा अहमद राजा, प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव फजलुर रहमान कुरैशी, डॉक्टर अदमाने, अजहर शेख, नबील अहमद तथा यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग ने घर घर गांव गांव एनसीपी महिला कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला कांग्रेस पहल के तहत गुमगांव में महिला सम्मेलन और राष्ट्रवादी महिला शाखा का उद्घाटन किया। गांव से गांव की अवधारणा के तहत एनसीपी महिलाओं के जरिए पार्टी को मजबूत करेगी। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मंत्री बंग ने कहा कि हर घर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इस अवसर पर राकापा महिला सेल की जिला अध्यक्षा अर्चना हरडे, महिला तालुका अध्यक्ष सुरेखा फूलकर, पंचायत समिति सदस्य सुनील बोंदाडे, सरपंच उषा बावने, नित्यानंद भोंडगे, तालुका अध्यक्ष आशीष पुंड, सरपंच सातगाव योगेश सातपुते, सरपंच सुकली दिनेश ढेंगरे, अरुण देवतले, प्रमोद फूलकर, रविंद्र वाके, सुमित वानखेड़े, वैशाली झाड़े, रेखा वैद्य, पुष्पा निमजे, रूपाली मांडोकर, मंदा गाजुड़े, शोभा माहुरे, लक्ष्मी हुलके, जयश्री दुर्ग, उषा फुलकर, सविता भोड़गे, प्रेरणा भूते, सरस्वती ढवले, गीता इटंकर, मंगला गुंजड़े, रूपाली झाड़े, वर्षा दुर्ग, सुषमा फूलकर, शंकरराव भोंडगे, विजय नंदनवर, दिलीप कुंभारे, गणेश साठवने, रवि भूते, सुखदेव बावने, गणपत सोनकुसरे, संजय भोंडगे, मयूर फूलकर, चंदकांत मेंढे, चांद शेख, नाना रागिते, चंदू जादे आदि कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला तालुका की अध्यक्षा सुरेखा फूलकर ने किया। प्रभाग 1 जरीपटका में संत बाबा आसुदाराम दरबार परिसर में संत साई चांदूराम साहिब के सुपुत्र व संत बाबा आसुदाराम दरबार लखनऊ के संत साई हरीशलाल जी ने राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के उपाध्यक्ष घनश्याम कुकरेजा, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, मंगलवारी जोन अध्यक्षा प्रमिला मथरानी, कर वसूली विभाग के सभापति महेंद्र धनविजय, भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी, घोटकी पंचायत के अध्यक्ष वलिराम सहज रामानी की प्रमुख उपस्थिति में संत आसुदाराम प्रवेश द्वार का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के उपरांत अतिथियों ने नाराघाट पहुंचकर स्वर्गीय द्वारकादास सचदेव की स्मृति में उनके सुपुत्र विनोद कुमार सचदेव द्वारा बनाए गए पीने के पानी के प्याऊ का उद्घाटन किया। संत साई हरीशलाल जी, वीरेंद्र कुकरेजा ने उपस्थित अतिथियों ने अपने संबोधन में विनोद कुमार सचदेव द्वारा उनके पिता की स्मृति में बनाए गए प्याऊ के लिए उनकी सराहना की। इस अवसर पर दीवान केवल रामानी, दिन्हाराम जी, पवन कुमार, श्रीचंद रायपुर वाले, विनोद कुमार सचदेव, दिलीप फिरानी, सतीश आनंदानी, जियंद्राम चोटरानी, शंकर भोजवानी, नरेश खुशालानी, राजेश बटवानी, प्रीतम मथरानी, हीरालाल भगत, श्रीचंद किंगरानी, सन्मुख करीरा, बलिराम बत्रा, जगदीश वंजानी व अन्य नागरिक उपस्थित थे। रविवार दोपहर को 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने बेजनबाग परिसर की सड़कों को लगभग तालाब में तब्दील कर दिया था। यह जल जमाव गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल तक भी पहुंचा और स्कूल के गेट से लेकर स्कूल भवन तक 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया था। स्कूल के पास से जो नाला बहता है वह पूरे वेग से बह रहा था। नाला सकरा होने के कारण पानी उफन कर स्कूल परिसर में भर गया था। स्कूल के आसपास वाले घरों में भी पानी भरने से नागरिकों की काफी फजीहत हुई। यहाँ तक कि गटर का पानी भी उफन कर घरों में भरता दिखाई दिया, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
किसी भी जनप्रतिनिधि का इस समस्या की ओर ध्यान नहीं गया है। यह सिलसिला हर वर्ष चलता रहता है। सटीक नियोजन का अभाव है। आजकल स्कूल में स्पर्धा परीक्षाएं हो रही है, अतः जल भराव के कारण छात्रों की गाड़ियां भी पानी में फंसी रह जाती है और उन्हें आवाजाही में दिक्कत समेत कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने इस समस्या के बारे में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। मध्य नागपुर में वार्ड 19 में नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में आम नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंखों की जांच, बीपी व शुगर की जांच, दांत, कान, गला, डेंगू की जांच, मलेरिया, डायरिया, बाल रोग व स्त्री रोग ऐसी अनेक जांच कराए गए और मुफ्त में दवाइयां भी लाभार्थियों को दी गई। यह शिविर सीए रोड सेवा सदन चौक स्थित शिवाजी नाइट स्कूल में रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर के आयोजक वसीम खान ने नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चिलकर, डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, डॉक्टर सीमा मुजावर व स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। शिविर आयोजकों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने शिविर में आए नागरिकों को आगे भी ऐसे निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने तथा कांग्रेस पार्टी के जनहित में जारी कार्यों को और बड़े पैमाने पर अमल में लाने का वादा किया। इस अवसर पर मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, शहर उपाध्यक्ष राजा भाऊ चिलाटे, आशीष दीक्षित, जिशान खान, पवन चांदपुरकर, अयूब भाई, एहतेशाम कुरैशी, आमिर खान, फिरोज खान, कासिफ कुरैशी, सागर कोरती, जिशान, प्रेम खोटे आदि उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र व पालक मंत्री नागपुर जिला डॉक्टर नितिन राउत के मार्गदर्शन में व कुणाल राउत उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आज उत्तर नागपुर कांग्रेस कमेटी वार्ड 2 के अंतर्गत रमाई बुद्ध विहार, रमाई नगर, नारी रिंग रोड, नागपुर स्थित भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका 180 लोगों ने लाभ उठाया। 110 लोगों को चश्मे के नंबर बदलने और 8 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कहा गया। इस आरोग्य शिविर का उद्घाटन कुणाल राउत उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के हाथों किया गया। डॉक्टर एस यादव, डॉक्टर कुमुदिनी यादव व यादव पॉलीक्लिनिक डायग्नोसिस सेंटर एंड नर्सिंग होम की टीम ने जाँच की। इस शिविर का आयोजन नगर सेवक दिनेश यादव ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रत्नाकर जयपुरकर, हरीश अंबादे, पिल्लेवान जी, दीपक खोबरागड़े, विजयलक्ष्मी हजारे, रेखा लांजेवार, साहेबराव सिरसाट, सुहास नारनावरे, तुषार नदगावड़ी, ओंकार यादव, अकील अफसर, अजीत सिंह, आसिफ शेख, सतीश पाली, गौतम अंबादे, नीलेश खोबरागड़े, राकेश इखार, राम यादव, दुर्गेश पांडे, वीरेंद्र यादव, जमील अहमद, अजमल अहमद, नीलेश गजबिये, आतिश रामटेके, अविनाश पोड़े, प्रणय नगरारे, सौरभ सोनटक्के, विकास यादव, पुरुषोत्तम बोरकर, सतीश गजबिये आदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी गण उपस्थित थे। हाल ही में विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन की 10वीं वार्षिक आम सभा होटल तुली इंटरनेशनल सदर में संपन्न हुई, जिसमें वीटीए की वर्ष 2021 से 2023 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें वीटीए के अध्यक्ष व सचिव के रूप में पुनः श्रवण कुमार मालू व तेजिंदर सिंह रेणु का चयन किया गया। वीटीए के अन्य पदाधिकारियों में हेमंत त्रिवेदी व योगेंद्र मोहन सिंह उपाध्यक्ष, पवन चोपड़ा कोषाध्यक्ष, अमरजीत सिंह चावला सह सचिव के रूप में निर्वाचित हुए तथा जेपी शर्मा निवर्तमान अध्यक्ष रहेंगे। इसी प्रकार वीटीए के कार्यकारिणी सदस्यों में अश्विन मेहाड़िया, रोहित अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, संजय अग्रवाल, साकिब पारेख, कृष्णा दायमा, एडवोकेट मनोज मोरियानी, रोहित कानूनगो, सीए हेमंत सारडा, गोविंद पटेल, वीरूभाई बालानी, राहुल अग्रवाल, शरद सोनकुले, राजवंत पाल सिंह तुली, हरेश कुमार सोनी, हेमंत शर्मा, श्रीकांत ओकू, राजेश रोकड़े, हरमनजीत सिंह बावेजा व प्रति गुजराती का समावेश है। वीटीए अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले विश्व का प्रत्येक देश किसी भी वस्तु को आयात करने के लिए चाइना पर निर्भर करता था, परंतु कोविड महामारी ने सभी देशों को अपने देश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने का एक अवसर दिया है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए।
हाल ही में नागपुर के विभागीय वन अधिकारी पीजी कोडापे, रामटेक के सहायक वन संरक्षक एसबी गिरी के नेतृत्व में एसटीएफ टीम आरोपियों के गांव गोंडी सीतापार पहुंची। टीम में देवलापार के वन परिक्षेत्र अधिकारी परिहार राउंड अफसर आंबुडारे, वन रक्षक धुर्वे तथा वन अधिकारी थे। आरोपियों की तलाशी लेने पर कमल सिंह भलावी के पास वाघ का एक नाखून तथा राजकुमार मरकाम के पास 3 हड्डियां मिली। आरोपी राजकुमार मरकाम के पास मिली हड्डियों में से एक पत्नी के पास तथा 2 ताबीज बनाकर कमर में पहनी हुई मिली। राजकुमार मूलतः कोहका मध्य प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल वह गोंडी सीतापार गांव में रहता है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें वन परिक्षेत्र कार्यालय देवलापार में हिरासत में रखा है। उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त को बाघ हत्या केस में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर गोंडी सीतापार निवासी बालचंद वरकड़े को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से करीब 8 किलो हड्डी बरामद की गई थी। पड़ोस के गांव पिंड के पार में भी 2 अपराधियों को पकड़ा गया था, जिनके पास से हिरन के सींग तथा बंदूकें मिली। इस केस में अनेक लोगों की सहभागिता के कयास लगाए जा रहे थे। भटके विमुक्त हक परिषद कार्यकर्ताओं का एक ऐसा संगठन है जो महाराष्ट्र में सभी भटके विमुक्त समुदाय की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 वर्षों से धनंजय उम्बासे के नेतृत्व में अधिकार परिषद के आंदोलन, रैलियों और सरकारी बैठकों के माध्यम से खानाबदोश विमुक्तों के मुद्दों के लिए दिन रात लड़ रही है। इस संघर्ष के दौरान अधिकार परिषद को अन्य समान विचारधारा वाले सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी विशेष समर्थन मिला। ज्ञात हो कि 15 बुनियादी मांगों पर गहराई से चर्चा की गई, लेकिन बहुजन मंत्रालय द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रैनपाड़ा नरसंहार के पीड़ितों के परिवारों को प्रति परिवार 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने में सफल रही, लेकिन अन्य मांगे लंबित रही। उसके बाद इन मांगों के लिए धुले, जलगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, नासिक आदि स्थानों में आंदोलन किया गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अधिकार परिषद ने अपना संघर्ष जारी रखा। फिर से मंत्रालय में अधिकार परिषद के प्रमुख पदाधिकारियों और समान विचारधारा में विश्वास रखने वाले अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक सरकारी बैठक हुई। हाल ही में मेडिकल स्ट्रीम के छात्रों के लिए नीट प्रवेश परीक्षा कोंढाली के लाखोटिया भूतड़ा सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय में संपन्न हुई। यहाँ के परीक्षा केंद्र पर 600 परीक्षार्थियों का नामांकन किया गया था। परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक था। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कोविड-19 के नियमावली के साथ साथ परीक्षा में उपस्थित रहते समय मार्गदर्शक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर जाने पर क्या क्या सामग्री साथ में लेकर जाना अथवा न ले जाने के भी दिशा निर्देश के तहत ही यहाँ के केंद्र पर प्रवेश दिया गया। यहाँ आए परीक्षार्थियों के अभिभावकों तथा वाहनों के पार्किंग के लिए पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त रखा गया था। लाखोटिया भूताड़ा कनिष्ठ महाविद्यालय तथा सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल के केंद्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य के 560 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई। यहाँ केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से ही परीक्षार्थी अपने अपने अभिभावकों के साथ पहुँचने लगे थे। इस अवसर पर कोंढाली पुलिस स्टेशन के थानेदार चंद्रकांत काले, सहायक पुलिस निरीक्षक अजित कदम तथा महामार्ग पुलिस द्वारा यहाँ की परिवहन और आवाजाही की व्यवस्था सुचारू रखी गई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड पेरेंट्स डे के अवसर पर जमाते इस्लामी हिंद नागपुर पश्चिम ने मतिमंद नागरिकों को भोजन कराया। नागपुर पश्चिम जमाते इस्लामी हिंद नागपुर पश्चिम की महिला जनसेवा विभाग ने काटोल चौराहे पर स्थित मदर टेरेसा शांति भवन में 150 से अधिक मतिमंद लोगों को भोजन कराया। पुरुषों को भोजन कराने के लिए मदर टेरेसा शांति भवन प्रबंधन समिति ने विशेष सहयोग प्रदान किया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड पेरेंट्स डे के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान साजेदा परवीन, नजमा खान, अजरा परवीन, उम्मे सलमा आदि महिलाएं उपस्थित थीं। हाल ही में कांग्रेस सेवादल एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भोयर के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। शनिवार को सेवादल की ओर से जिला अध्यक्ष तुलसीराम कालमेक के नेतृत्व में यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सचिन चिकटे, जिला संगठन सचिव अब्दुल सलाम अंसारी, कामठी शहर अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद इरफान, जुनैद आलम, मोहम्मद दानिश, नीलेश आदि ने जन्मदिन के मौके पर उनकी लंबी उम्र के साथ जन्मदिन की बधाई दी।
वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विशाल गाडबेल, सोनू गोयल, अजय चिमनकर ने सुरेश भोयर के जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनका सरल व्यक्तित्व कार्यकर्ताओं को कार्य करने और कांग्रेस पार्टी की जनहित में जारी योजनाओं को बेहतर तरीके से अमल में लाने की प्रेरणा देता है। गोरेवाड़ा जंगल ट्रेकर्स ग्रुप तथा जमात-ए-इस्लामी हिंद नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय गोरेवाड़ा तालाब और निसर्ग पायवाट के ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं, विकास कार्यों तथा गोरेवाड़ा तालाब में लगातार आ रहे गटर के पानी से गोरेवाड़ा तालाब का संरक्षण व समाधान हेतु पश्चिम नागपुर विधायक विकास ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोरेवाड़ा प्रोजेक्ट के वन अधिकारी पंचभाई साहब तथा संबंधित वन अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। गोरेवाड़ा निसर्ग पायवाट के अध्यक्ष दीपक तभाने से चर्चा सत्र का संचालन किया और शुरुआत में गोरेवाड़ा तालाब की विभिन्न समस्याओं से विधायक विकास ठाकरे, वन अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में उपस्थित सदस्यों तथा शुभचिंतकों को अवगत कराया। इन अति ज्वलनशील समस्याओं को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए विधायक विकास ठाकरे ने आश्वासन दिया कि योजनाबद्ध तरीके से तथा वन कानूनों के अनुसार राज्य सरकार, नागपुर सुधार प्रन्यास, नागपुर महानगर पालिका, PWD तथा मेरे DPDC निधि से ऐतिहासिक गोरेवाड़ा तालाब और निसर्ग पायवाट का उत्थान किया जाएगा। ठाकरे ने आश्वासन देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गोरेवाड़ा तालाब को गंदगी मुक्त कराना और विकास कार्य करवाना मेरा लक्ष्य है। सावनेर तहसील में महिलाओं द्वारा हरतालिका तीज त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते जारी दिशा निर्देशों के कारण पिछले 2 वर्षों से हर त्योहार भव्य एवं सामाजिक तौर पर न मनाते हुए पारिवारिक तौर पर मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण की सुगबुगाहट के चलते नागरिकों में भय व्याप्त है, पर साथ ही त्योहार भी मनाना है। ऐसे द्वंद्व में महिलाओं ने अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ मंगला गौरी की विधिवत पूजा अर्चना कर अपने परिवार की कुशलता की कामना की। हरतालिका त्योहार के पूजन की शुरुआत में मां मंगला गौरी को महिला बड़ी उत्साह से नदी या तालाब के किनारे ले जाकर विधिवत पूजन कर उन्हें घर लाकर विराजमान कर उक्त स्थान को आम, बाघाड़ा, बेल, करदा आदि वृक्षों के डगाल से सजाया जाता है। उक्त स्थान को और भी सुशोभित करने हेतु महिलाओं द्वारा दिन भर उपवास रख रात्रि को पूजन किया जाता है। इस त्योहार की एक और खासियत है कि इस पर्व पर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पड़ोस की महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं भेंट देकर तथा हल्दी कुमकुम लगाकर एक दूसरे के पारिवारिक सुख शांति हेतु कामना करती है। नगरधन में हजारों साल पुराने भगवान शिव जी के खंडित शिवलिंग की पूजा कर स्थानीय महिलाओं ने तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं। तीज का त्योहार मुख्यतः स्त्रियों का त्योहार है। इस समय जब प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछा देती है तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर मानो नाच उठता है। तीज सावन जुलाई से अगस्त के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया यानी तीज के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की तपस्या साधना संपन्न के बाद भगवान शिव से मिली थी। इस दिन मां पार्वती की पूजा की जाती है। विधि के अनुसार इस दिन महिलाएं निर्जला रहकर व्रत करती है। इस दिन भगवान शंकर पार्वती की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया जाता है। अपने घर को साफ स्वच्छ कर तोरण मंडप आदि से सजाया जाता है। इस व्रत का पूजन रात्रि भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण करती है और कथा पूजन के साथ कीर्तन करती है। प्रत्येक पूजन में भगवान शिव को आम के पत्ते, चंपक के पत्ते आदि प्रकार की वनस्पतियां अर्पण की जाती है। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।